अस्सलाम वालेकुम ग्रेट 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज फ्रॉम अनग्रुप डाटा का मेथड सिखाया था। आज हम देखेंगे, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में कि फाइंड मीन लेंथ, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डाटा। पहचान क्या होगी? अनग्रुप डाटा में सिर्फ हमें वैल्यूज़ गिवन थी जिसको हम एक्सलेट करते थे और उसके मुताबिक करते थे। लेकिन क्योंकि ग्रुप डाटा है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब हमें ग्रुप्स दिए हों और साथ फ्रीक्वेंसी दी हो, तो इसका मतलब है ये ग्रुप डाटा है। अगेन स्टैटिस्टिक्स में मैंने कहा जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, सब में जो भी चीज़ फाइंड करनी, पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूले को देख के हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सा कॉलम बनाना है। कॉलम बनाएंगे, कंसर्न कॉलम बनाने के बाद उनके सम लेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद वैल्यूज जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फाइंड मीन लेंथ। मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन। तो इस ग्रुप डाटा की हमने मीन लेंथ फाइंड करनी है। इसका तो पहले हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है अरिथमेटिक मीन। क्योंकि ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यानी सबसे पहले हमें, मैंने आपको बताया फार्मूला लिखने के बाद यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन करनी देखनी। सबसे पहले एक्स चाहिए, फिर एफ दिया हुआ है, एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए और फिर उसका सम चाहिए होगा। और फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, वो हमने पहले ही सम लगा लिया हुआ कि समेशन एफ जो है वो हमारा 32 है। तो सबसे पहले हम एक्स बनाते हैं। एक्स बनाने का वही तरीका है कि लोअर अपर के दरमियान में, यानी इसका मिड पॉइंट निकाल लें। तो 20 + 22 हो गया 42, और 42 का हाफ लेंगे तो आ जाएगा 21। सिमिलरली 23 + 25 48, और 48 का हाफ लेंगे तो आ जाएगा 24, एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 30 और फिर लास्ट में 33। और वैसे भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने मिड पॉइंट निकालना है, अगर आपका क्लास इंटरवल सेम है, जैसे 3 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप पहली वैल्यू निकालने के बाद उसमें वो डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमारे एक्स के सारे कॉलम खुद ब खुद बन जाएंगे। अब हमें चाहिए एफ और एक्स का प्रोडक्ट। ये है एक्स और ये एफ, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो 21 3 = 63, 24 × 6, 24 × 6 इज इक्वल टू 144। फिर 27 × 12, 324। नेक्स्ट 9 30s are 270 और 33 2s are 66। अब इसका टोटल लगा लें, क्योंकि फार्मूले में देखें हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए और एफ का टोटल चाहिए, लिहाजा एक्स का टोटल नहीं चाहिए, उसके नीचे लाइन लगा। अब इसका सम ले लेते हैं 63 + 144 + 324 + 270 + 66, 867। अब हमारे कॉलम बन गए, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन एफ एक्स है हमारा 867 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल है 32। जैसा यहाँ से हमारी मीन की वैल्यू आ जाएगी 867 डिवाइडेड बाय 32, 27.09। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में वैसे सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों में सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, इसलिए पहले हम इसका वेरिएंस भी निकालेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। नहीं तो आपको तरीका बताया था कि खाली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी तो जो भी हम फार्मूला लिखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और एस स्क्वायर की बजाय एस लिख लेंगे। लेकिन क्योंकि एक ही टेबल दिया हुआ, लिहाजा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दोनों निकालना इसका। अब वेरिएंस निकालते हैं, फार्मूला लिख लें पहले। वेरिएंस, जब भी आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड दोनों पूछी जाएँ तो पहले वेरिएंस निकालें। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ
माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। अगर आप देखें अनग्रुप डाटा का मैंने फार्मूला लिखा था समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। और ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि जब आपको मैयर सेंटर टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन दिया था कि जो अनग्रुप डाटा होता है उसके फार्मूले को ही हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। एन की बजाय समेशन एफ आ जाता है और जो भी वेरिएबल है उसके साथ एफ का प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन था, एक्स स्क्वायर के साथ समेशन एफ एक्स स्क्वायर बना देंगे और एन को रिप्लेस कर देंगे समेशन एफ से। फिर यहाँ पे था समेशन एक्स ओवर एन, तो एक्स के साथ एफ लग गया यानी समेशन एफ एक्स और एन को रिप्लेस कर दिया समेशन एफ से। तो वो उसी से फार्मूला ये आगे रिप्रोड्यूस किया। अब देखें हमें कॉलम किस चीज़ का चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर का। अब देखें हमारे पास एक्स भी है एफ एक्स भी है। एक तो ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं पहले, यानी ये जितनी एक्स की वैल्यूज हैं सबके स्क्वायर्स ले लें और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट बताने लगाओ, क्योंकि हमें है एफ एक्स स्क्वायर यानी एफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। यानी आपने इसमें शॉर्ट तरीका यूज़ करना है कि एफ एक्स के कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो एफ एक्स स्क्वायर बन जाए। दूसरा तरीका था कि पहले आप एक्स का स्क्वायर लें और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तब भी सेम आएगा। लेकिन मैं दोनों आपको वर्कआउट करके दिखा देता हूँ। मसलन पहली एंट्री कैसे बनेगी, एक्स का स्क्वायर लें, 21 का स्क्वायर लिया आ गया 441 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी 3, ये आंसर आया 1323 1323। अब जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि एफ एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तब भी यही आंसर आएगा, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाय 63 1323। तो इसका मतलब है ये शॉर्टकट आपने यूज़ करना है ताकि आपका टाइम बच जाए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 144, 24 मल्टीप्लाइड बाय 144, 3456 3456। फिर 27 मल्टीप्लाइड बाय 324, 27 मल्टीप्लाइड बाय 324, 8748 8748। फिर 270 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 27 3 81 होता है और साथ 2 जीरो लग जाएंगे। नाउ 33 मल्टीप्लाइड बाय 66, 2178। अब ये मैंने क्या किया, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और एफ एक्स स्क्वायर बना दिया। रैंडमली आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पे ये है तो मैं पहले एक्स स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर लूँ और 324 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी यही आंसर आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए 27 का स्क्वायर ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 324, सॉरी एक्स का स्क्वायर लेना था, तो 27 एक्स का स्क्वायर और साथ फ्रीक्वेंसी थी 12, यानी 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 8748। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने हमेशा शॉर्टकट यूज़ करना है, क्योंकि मेथड भी आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एफ एक्स को ही एक्स से मल्टीप्लाई कर देना ताकि एफ एक्स स्क्वायर बन जाए। अब इसका टोटल लगा लेते हैं और वैल्यू फार्मूले पुट कर देते हैं, 1323 प्लस 3456 प्लस 8748 प्लस 8100 प्लस 2178। आंसर आ गया 23805, 23805। अब हमारा कॉलम बन गए, वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ गया 23805 डिवाइडेड बाय समेशन एफ था हमारा 32 माइनस समेशन एफ एक्स। अब समेशन एफ एक्स क्या था हमारा 867 और समेशन एफ था 32। एक तो है कि यहाँ मैं दोबारा वैल्यूज पुट कर दूँ, लेकिन अगर आपने मीन निकाला हुआ है, देखें ऊपर मैंने मीन निकाला हुआ है, तो एक्स बार क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसका मतलब है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ की वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट की है। यानी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपने पहले से मीन निकाला हो तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का आंसर हमने ऊपर निकाला था, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ।
27.09 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 23805 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आ गया 743.91। राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, 743.91 माइनस 27.09 का स्क्वायर 733.87, 733.87, 743.91 माइनस 733.87, 10.04, ये हमारा आ गया वेरिएंस। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, लिहाजा अब हम क्या करेंगे, जो आपको तरीका बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी तो वेरिएंस के आंसर से लेके आगे चलेंगे। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 10.04 था, देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें और 10.04 का भी स्क्वायर रूट ले लें। एस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 10.04, यानी 3 राउंड ऑफ करके 3.168 आ रहा है, तो 3.17। तो ये था तरीकाकार कि अगर आपको ग्रुप डाटा दिया हो तो उसके मीन निकालना हो या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना हो, तो प्रोसेस वही है जो आपको मैंने शॉर्टकट मेथड अनग्रुप डाटा के लिए सिखाया था कि समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी फार्मूले में समेशन एक्स स्क्वायर के साथ एफ डाल देंगे तो हो जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन को रिप्लेस कर देंगे समेशन एफ से, तो फार्मूला बन जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। यानी पहले वेरिएंस निकालेंगे और यहाँ से पता लगेगा तो हमने कैसे कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मीन निकालना था, मीन का फार्मूला लिखा समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो जो हमें दो कॉलम्स दिए हुए थे, लेंथ और फ्रीक्वेंसी, वहाँ से पहले मैंने एक्स निकाला। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। इन दोनों का मिड पॉइंट लिया और तरीकाकार भी बताया था कि दोनों का सम लें, 20 + 22 पहले ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 42, उसका हाफ ले लें तो हमारा पहला मिड पॉइंट आ गया। फिर सेकंड का 23 + 25 48, उसका हाफ लिया तो 24। फिर पहले एक दो वर्कआउट करने के बाद देखें जो क्लास डिफरेंस चल रहा है 3 का, वो इसमें ऐड करते जाए तो बाकी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें एफ एक्स का कॉलम बनाने के लिए एफ और एक्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। 3 × 21, फिर 6 × 24, 12 × 27, तो एफ एक्स आ जाएगा। वैल्यूज पुट की 867/32 और कैलकुलेट आंसर निकाला 27.09। मीन लेंथ आ गई। फिर पहले वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस का फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे आपको कॉलम चाहिए था एफ एक्स स्क्वायर का, उसका भी कैलकुलेट करने का शॉर्टकट बता दिया कि x को एफ एक्स से ही दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, यानी 21 × 63, तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा तरीकाकार क्या था कि पहले x का स्क्वायर लेते, एक नया कॉलम बनाते और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन आपने टाइम बचाना है तो एफ एक्स को ही x से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें, टोटल निकालें और टोटल लगाने के बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर्स को सिंप्लीफाई करें। वेरिएंस आ गया हमारा 10.04। अब उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो वेरिएंस के ही फार्मूले से मैंने कहा आगे चलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 3.17। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब कभी भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो ग्रुप डाटा से तो फार्मूला लिखें, कॉलम डिज़ाइन करें और कॉलम डिज़ाइन करने के बाद कंसर्न कॉलम्स के टोटल लें और फिर फार्मूला वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर से या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ज़रिए आप उसका आंसर निकालें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।